हेलो दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आप गौर से देखिए, एक बार में आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। इसका पूरा गारंटी हम लेते हैं। आप सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, हम पूरा याद करवा देंगे आपको। एक बार लिखेंगे, इतना आसान भाषा में लिखेंगे कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। जैसे हम लिखें प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? बड़ी आसान है, सीधा सा लिखना है। गिनती की संख्या को प्राकृत करी का है, यहाँ पे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम गिनती कहाँ से करते हैं? गिनती हम करते हैं 1 से। तो 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, यानी कि हम इत्यादि या आदि लगा सकते हैं। ऐसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए आप, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, शून्य शून्य तथा धनात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम एग्जाम जो लिखे परिभाषा में, वही एग्जाम्पल में लिखना है। जैसे परिभाषा में लिखें कि शून्य तथा धनात्मक संख्या, तो शून्य धनात्मक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश बहुत सारा, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक। जो परिभाषा में वही शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक लाइन में याद हो जाएगा, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला एक और देख लीजिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या
के समूह है यहाँ पे, समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को, हमको सिर्फ इस लाइन पे ध्यान देना है, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या, बस इतना से ही काम चल जाएगा। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक कहाँ, इन्फिनिटी से शुरू होता है, कोई अंत नहीं है ऋणात्मक का। जैसे हमने लिया -3, -2, -1, उसके बाद फिर क्या लिखे, शून्य, तो शून्य। उसके बाद लिखे धनात्मक, तो धनात्मक क्या होता है, 1, 2, 3, 4, डैश डैश आदि, यानी कि अनंत तक। एक बार गौर से देखिएगा, याद हो जाएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपको। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सिर्फ सुन लीजिए, एक बार गौर से याद हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं वही एग्जाम्पल में हम दिए हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ऋणात्मक कहाँ से शुरू होगा, तो ऋणात्मक का भी अंत नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी का चिन्ह दिया, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो डैश डैश अंत, -3, -2, -1, 0, 1, 2, धनात्मक लिखे हैं तो इसलिए 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि। जो परिभाषा में वही एग्जाम्पल में। आपको सिर्फ अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो परिभाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगला वीडियो बहुत जल्दी डाल रहे हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको क्या चाहिए आप कमेंट में लिख के बताइएगा, हम उसका परिभाषा लिख के बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।